लेकिन उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया, फ्लैशबैक में पूरी कथा चल रही है। जन्माद्यस्य यत् तो रिजल्ट है, ये तो सत्य है। तुलसीदास जी ने क्या कहा, एक चौपाई बड़ी सुंदर है और सब लोग उसको, प्रायः कोई भी होगा उसको आपको गाते हुए लोग मिल जाएंगे। क्या गाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परे गुसाई, सो माया बस परेऊं गुसाई, सो माया बस परे गुसाई, सो माया बस परेऊं गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात ये अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, समुझत बनई न जाई बखानी। तो पहले क्या कह दिया तुलसीदास जी ने, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दैट थिंग कि आपको धैर्य और एकाग्रता के सामान की जरूरत तो है, और आप लोग उसके साथ ही बैठे हैं। आपके एक्सप्रेशन से ऐसा मुझे लग रहा है, बड़े शांति से बैठे हैं। क्या होता है ना कि कथाएं तो बहुत जगह पर होती हैं, पर आपके जैसे सुनने वाले इतने शांति से, इतने सुंदर भाव से, चेहरे से तो पता चल ही जाता है, ऐसा सुनने वाले लोग ना बहुत कम मिलते हैं। और मिलते भी हैं अगर शांति से सुनने वाले श्रोता, तो क्या होता है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। लेकिन आप लोग सो तो नहीं रहे हैं ना? पहले बता दीजिए भाई, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ कि ना कुछ तो बोलिए, मैं इसमें कोई एनालाइज नहीं करूंगी। नींद तो नहीं आ रही है ना? पहले प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। नहीं आ रही है ना? आएगी भी कैसे? भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसको समझने के लिए बैठे हैं। इतनी अच्छी बात है, इतनी सुंदर चर्चा है ये प्रथम श्लोक की। तुलसीदास जी ने पहले एक बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आप ये बताइए कि क्या जन्माद्यस्य यतः से कोई अलग बात कह रहे हैं तुलसीदास जी?
कोई अलग बात नहीं है। भगवान का अंशी का अंश है हम, अंश हूं मैं, अंश है आप। ये बात ठीक है। चेतन अमल सहज सुख राशि नित्य चैतन्य है, बिल्कुल पवित्र है, सहज है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सहज है जीवात्मा। पर फिर प्रश्न उठता है कि वो दुखी क्यों होता है? तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि इस बात को तो समझना पड़ेगा भाई, कि जब ईश्वर का अंश है जीव, उसी की तरह पवित्र है, वैसा ही चेतन है, वैसा ही निर्मल है, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि हमने मुंह से तो बोल दिया कि हम भगवान के अंश हैं, कहीं से सुन सुना के, कहीं से पढ़ पढ़ा के, कुछ लोगों की बातों को सुन के समझ के हम बोलने लग गए कि हम भगवान के अंश हैं, हम ही भगवान के स्वरूप हैं। पर आपने ये बात को सिर्फ बोला ना, आपने इस बात को मान लिया कि अगर शास्त्रों में लिखा है, अगर तुलसीदास जी ने लिखा है, अगर वेद व्यास जी ने लिखा है, तो मानने में ही हमारी भलाई है। तो मान तो लिया आपने, सुन भी लिया, मान भी लिया, लेकिन आप कहोगे कि हम भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों होते हैं? तो मान तो लिया, लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि हम मानने पर आके अटक जाते हैं, मानने से आगे जानने का प्रयास हम नहीं करते, और मानने से अधिक एक स्टेप आगे है कि हम मानने से अधिक उसको जाने। और हम केवल मानते हैं, जानते नहीं हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सो माया बस परेउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। मैं भी आपसे ये बात कह रही हूँ, बड़े नम्रता पूर्वक मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी चीजें हम कथाओं में भी सुनते हैं ना, मैं भी जो कह रही हूँ, या कि बहुत सब लोग कहते हैं, सुनाते हैं, एक लेवल तक ये बात अच्छी है कि कथा कहना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद जा कर के ये सारी बातें केवल बातें बन के रह जाती हैं। इस बात को अच्छे से थोड़ा, इसको आप अपने भीतर लेकर के चलिए कि एक लेवल तक तो बहुत अच्छी बात है कि कथा होती है, सत्संग होते हैं, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बोलना चाहिए, पर एक लेवल के बाद ये केवल बातें हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, हमारे दिमाग में ना कई सारे फिल्टर्स हैं, फिल्टर लगे हुए हैं, और सारी बातें अंदर जा करके और फिल्टर हो जाती हैं। क्योंकि हमारी फ्रेमिंग ऐसी है, हमारे फिल्टर ऐसे हैं हमारे दिमाग में कि किसी भी बात को हम सुन तो लेते हैं, लेकिन समझते हम उसको उसी रूप में हैं जो हमको समझना अच्छा लगता है, जो हम समझना चाहते हैं, उसी रूप में हम कथा को समझते हैं, ना कि कथा जैसी है उस रूप में समझते हैं। आप इस बात को समझ गए ना? कथा में जो है हम उसको नहीं सुनते, हम उसको सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और अगर हम जो सुनना चाहते हैं उससे अलग लग गई कथा, कथा जैसी है वैसी हो गई, और हम सुनना कुछ और चाहते थे, तो दो ही काम होंगे, या तो आराम से आप सो जाएंगे, या आप कहेंगे कि चलो घर चलो, बोली गई अच्छी बात बोली गई, पर हो नहीं सकता कुछ,
समाज का कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्ति बुरा है, ये ऐसी समय बुरा है, परिस्थिति बुरी है। ये नहीं देखते कि हम क्या सुनना चाहते थे, हम जो समझना चाहते थे वही हमने सुना और समझा। हम सुनना और समझना चाहते थे ये कि कथा में भी यही बताया जाए कि लोग कैसे कैसे बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, लोग कैसे कैसे समाज पतन की ओर जा रहा है। बस ये बात हम सुनना समझना अगर चाहते हैं तो हमको कथा में भी यही चाहिए होता है, और कथा में ये सब नहीं चलता। कथा में तो स्पष्ट बात है कि भाई अगर किसी की निंदा स्तुति ही करनी है, कुछ संसार की चर्चा करनी है, तो आप कहीं भी जाइए, 3 घंटे टाइम पास कर लीजिए। लेकिन कथा में तो आपको यही बताया जाएगा कि आप ईश्वर के अंश हो, और ये बात आप मानते हो लेकिन सुनना नहीं चाहते, क्योंकि एक डर है कि अगर हम ईश्वर के अंश हो गए तब फिर हमारा ये जो संसार है, जो हमने अपने मन का प्रपंच खड़ा किया, कहीं ये छूट ना जाए। अगर हम वाकई में अच्छे बन गए तब फिर क्या होगा। लोगों को कभी कभी सही काम करने में भी डर इसलिए लगता है कि अगर हम सही रास्ते पर चलने लग गए ना तो ये सब छूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भाई आप सही रास्ते पर चलेंगे तो संसार की गलत चीजें तो छूटेंगी ही छूटेंगी, और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जो है वो आप नहीं सुनते, जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। इसलिए कुछ समय बाद बातें बातें ही रह जाती हैं, और आपने अपने पूरे दिमाग के फिल्टर्स में बातों को फिल्टर कर लिया और कथा सुनी, सब कुछ हो गया। रोज रामचरितमानस में पढ़ोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म सूत्रों को रट लीजिए, भागवत के एक एक श्लोक को रट लीजिए, पेज के पेज आपको याद हो जाएं, लेकिन क्या मतलब हुआ। लोग कहेंगे 20 साल से हम कथा ही पढ़ रहे हैं, हमको पूरा सब कुछ याद है, क्या मतलब हुआ। क्योंकि आप देख तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आप उसके अर्थ को वही ले रहे हैं जो आपके दिमाग के फिल्टर्स में भरा पड़ा है। संसार को देख करके, सुन करके, लोगों की बातों को देख करके, सुन करके, तब फिर जो है वो आपने नहीं लिया, जो आप लेना चाहते, जो सुनना चाहते वही सुना, तो फिर कथा सुनने का मतलब क्या हुआ। इसलिए धैर्य और एकाग्रता, इसलिए सूत पुराणी जी भी कहते हैं कि सावधान तया शृणु, एक प्रयास आप जरूर करिए कि संसार में जो चीजें आपको दिख रही हैं, कथा में जो चीजें आपको दिख रही हैं, आप उनको चीजें जैसी हैं वैसी देखना शुरू करिए, ना कि आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखना शुरू करिए। जब भी ये प्रश्न आए ना, मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मेरे मन में ये भाव है, मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, मेरे विचार से ऐसा सही नहीं है, तो आप समझिए कि आप चीजों को सही रूप में नहीं देख रहे हैं। जैसी वो हैं, चाहे चीजें हों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कथा हो, आप ये समझिए कि जब भी मैं और मैं से रिलेटेड मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरे विचार, जब भी ऐसी बातें आने लग जाए ना, तो आप समझिए कि जो चीजें या व्यक्ति आप देख रहे हो वो जैसे हैं वैसा आप नहीं देख रहे हो। आपके फिल्टर्स उन बातों को आपको गलत तरीके से दिखा रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं। और अगर आप चीजों को, व्यक्तियों को वैसा नहीं देखोगे जैसे वो हैं, और अपने ही मन के विचारों से देखते रह जाओगे, तो कभी भी आप कोई सही चीज को पा ही नहीं सकते। इसलिए क्या करना है, समझना है। मैं और मेरे से अलग हट करके मेरे विचार, मेरी बुद्धि,
मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मेरी इच्छा ये है, इन मेरे मेरे से हट करके और जो चीज जैसी है उसको वैसी ही देखिए तो आप समझने लग जाओगे। और तुलसीदास जी फिर क्या कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। इसको समझा ही जा सकता है, कहा सुना नहीं जा सकता। कहने और सुनने के बाद तो एक लेवल के बाद सब बातें ही हैं और कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपने समझना शुरू कर दिया, जो चीज जैसी है मैं और मेरे से अलग हटके उसको वैसा देखने लग गए। कथा जैसी है, आप मैं और मेरे विचारों से हट गए। क्योंकि कभी कभी हम सुनते हुए भी सुनते कहाँ हैं, हम सुन रहे होते हैं और अंदर अपनी कुछ चीजें चल रही होती हैं। अपने ही मन में चल रहा होता है कि यहाँ पर तो बोलते बोलते वक्ता जी से मात्रा की गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर इनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अब चमड़े की जबान है, फिसल गई तो फिसल गई, लेकिन हमने उसको जैसा था, जो चीज चाहिए थी वो ना ले करके और अंदर खुद का वक्ता बोलना शुरू कर दिया। तो श्रोता कहाँ रह गए, आप फिर वक्ता हो गए। और सुनते समय तो श्रोता होना चाहिए कि वक्ता होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए ना। तो सुनते समय भी हमारे मन में एक अलग ही कथा चल रही होती है, हमारे विचारों की कथा। तो जो चीज जैसी है वो नहीं समझ में आती, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसी समझ में आने लग जाती है। इसलिए यही को तो माया कहते हैं। और माया का कोई अलग अर्थ हो तो बताइए। सो माया बस परेउ गोसाई, जो चीज जैसी है उसको ना वैसा ना देख के अपने ही बुद्धि और अपने ही विचारों को लगातार रेस्टलेस थिंकिंग, कल हमने इस पर बहुत चर्चा की है, निरंतर दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहना, निरंतर निरंतर, यही तो माया है। और इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते सो माया बस परेउ गोसाई। माया का कोई बहुत हवा नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। माया मोह का मतलब यही है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ना देख करके मेरे लिए इसमें क्या है, मैं और मेरा आ जाए, यही माया है। राम जी भी कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरे थॉट्स, तो जब ये मैं आ गया यही माया है। और एक बात बहुत अच्छी, इस बात को आप बहुत अच्छे से अब कंक्लूड करते हुए हम चलते हैं। एक बात, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। जब तुलसीदास जी ने ये कह दिया कि सो माया बस परेउ गोसाई, तो आप एक बात बताइए कि माया ने आपको पकड़ा है कि आपने माया को पकड़ा है? इस बात को आप क्लियर कर दीजिए। जब मैं बार बार ये कह रही हूं कि मैं और मेरे विचार और मेरा मन, इससे हम लोग अपनी कोई चीज को सोचते हैं, तो जब मैं काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, मैं काम करने वाला हूं, आई एम द क्रिएटर, कि आपने माया को पकड़ा है। इस माया से, इस संसार से भी बड़े आप हो, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो। आपने जलते हुए अंगारे को हाथ में रख लिया और बोल रहे हो कि मुझे जलन हो रही है, अरे मैं जली जा रही हूँ, अरे मैं जली जा रही हूँ, अरे उसको फेंक दो, आपको कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। संसार मुझे इतना कष्ट दे रहा है, लोग मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, घर परिवार के लोग सुनते ही नहीं, बात ही नहीं मानते, वो कष्ट नहीं दे रहे हैं, उनके सबके अपने अपने विचार हैं, सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, उनको इतना समय ही नहीं है कि आपको कष्ट देने के लिए कोई जुगाड़ लगाएं। लोग अपने ही कष्टों से फुर्सत नहीं पाते, आपको कोई कष्ट देने क्या आएगा? उनसे पूछो, किसी और से पूछो तो वो आपसे ज्यादा ही दुखी नजर आएगा। आप अपने दुख को लेके कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, अपने दुख को लेके किसी के पास जाओ
आप एक कष्ट बताओगे, वो 4 कष्ट बताने लग जाएगा। तो लोगों को अपने ही दुख से फुर्सत नहीं है, वो कोई क्यों आपको दुखी करेगा, आपने खुद ही उसको पकड़ रखा है, इसलिए बंधे हो कीर मरकट की नाई। तो छूटेगा कैसे, छोड़ कैसे सकते हो फिर, जब आपको ये बात समझ में आ गई कि संसार कष्ट नहीं देता, माया कष्ट नहीं देती, कोई ईश्वर, कोई देवी देवता कष्ट नहीं देता, कोई दूसरा व्यक्ति कष्ट नहीं देता। दुख इसलिए है क्योंकि हमने खुद ने दुख को पकड़ा है, तो छोड़ेंगे कैसे। तो कथा सुनने आए आप, आपकी इच्छा हुई कि भाई हाँ, हम इस बात को समझ गए कि दुख हमारे अपने बनाए हुए हैं, हमारा खुद का क्रिएशन है और हमको इससे छूटना है। तो ये दुख छूटेगा कैसे। तो ये 3 स्टेप तुलसीदास जी ने बताए। पहले तो बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अपने दुख सुख कष्ट सबसे बड़े हो, ईश्वर के अंश हो। दूसरी बात, आपने माया बस परे गोसाई, मतलब उस दुख को जकड़ रखा है, खुद ही पकड़ रखा है, कोई दुख आपको दुख नहीं दे रहा है। समस्या समस्या में नहीं, समस्या समस्या को समस्या समझने में है। तो आपने खुद उस दुख को पकड़ रखा, ये सेकंड स्टेप हो गया। और तीसरा, जब आपकी बात समझ में आ गई कि आपने खुद ने कष्टों को पकड़ रखा है, संसार को पकड़ रखा है, तो छूटेंगे कैसे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी। अब सुनिए कथा, अंत परिणाम क्या है वो बता दिया। दूसरी बात, उस परिणाम को मानते हैं पर जानते नहीं, इसलिए कष्ट पाते हैं। तीसरी बात, उसको जानने के लिए सुनो और समझो, और कुछ नहीं करना है। तो आप बस केवल सुनो और समझो। कुछ बातें अगर जा रही हैं तो उनको भीतर जाने दीजिए, बस अंदर जाने दीजिए, उतरने दीजिए कथा को जीवन में। समझ में आपके आज नहीं तो कल समय जैसा जैसा आएगा तो कथा समझ में आती जाएगी, क्योंकि जब वो घटना आपके जीवन से जुड़ेगी तो आपको कथा की बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इस समय तो केवल आप सुनो और समझो, प्रयास करो समझने का, और सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जन्माद्यस्य यतः, ये तो रिजल्ट है, ये तो परिणाम है। और इस परिणाम को सबसे पहले व्यास जी ने इसलिए बताया क्योंकि इस तक कैसे पहुँचे वो अब बाद में बताएंगे।